वलीद इकबाल जी, आपको टाइम अभी दे दूंगा इसके बाद जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं जो गुफ्तगू आज करना चाह रहा था इसी मौजू पर, उसकी तवक्को ये थी कि मैं जुमे के दिन ही पेश कर दूंगा, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। और जो सबसे पहले इसमें बात है कि जी एग्रीजियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, सलीम मंडवीवाला साहब का केस, और या मैं फाइल तो नहीं पढ़ी हुई तो उस इंडिविजुअल केस को तो मैं नहीं जानता। मैं अमूमी बात अर्ज करना चाह रहा था जी कि इंसानी हकूक़ की मुतफर्रिक खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के दस्तूर में जनाब आली आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 2 के चैप्टर 1 में दर्ज है। और आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिस्टर चेयरमैन स्टिपुलेट्स दैट कोई कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर हो तो वो कलअदम है। कोई अगर नया कानून बने, अगर किसी फंडामेंटल राइट, किसी बुनियादी हक को पामाल करता है तो वो उस हद तक कलअदम है। और हमारी अदालत आलिया, अदालत उज़्मा जो है वो इस बात का इख्तियार रखती हैं कि उसको कलअदम करार दें। आज तक ये 1900, वो तो अलग बात है जनाब चेयरमैन साहब कि दोनों जो अपोजिशन में इस वक्त बड़ी जमातें हैं, उनके अपने अपने दौर गुजरे। 2008 से 13 और 13 से 18 उन्होंने कोई तरामीम इसमें नहीं की, लेकिन अभी तक किसी अदालत ने, किसी आला अदालत ने, किसी अदालत उज़्मा ने इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 को कलअदम जो है वो करार नहीं दिया। और मुझे इस बात पे थोड़ा सा ताज्जुब है कि मेरे फाजिल दोस्त जनाब हैदरी साहब, आपने वो रिमार्क्स तो एक्सपंज कर दिए थे रिकॉर्ड से, लेकिन ये पगड़ियां उछालने की उन्होंने बात की और वो कानून के बारे में जो उन्होंने कहा कि कहाँ पे रखते हैं उसको और कि क्या उसके साथ उनका रवैया है। मेरे ख्याल में इस ऐवान के रुकन होने के हवाले से हमें इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि अगर कोई कानून राइज है और उसको कलअदम करार नहीं दिया गया अभी तक, तो या फिर कानून की हुक्मरानी होगी या कवानीन की हुक्मरानी होगी, या फिर जो ये कवानीन के बारे में ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनकी हुक्मरानी होगी। कहते हैं सियासतदानों की पगड़ियां ना उछालें। ये बार बार बात जो थी ये जुमे के दिन इजलास में इसी मौजू के ऊपर जो है वो की गई। और ये सियासतदानों के ऊपर दिफा के लिए सब लोग क्यों आते हैं, इसकी जद में कारोबारी लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और ऐसे ऐसे लोग, ठीक मंडवीवाला साहब ने कुछ हद तक ठीक कहा कि लोग 23-23 साल, 30-30 साल के करियर्स होते हैं और उनको आखिरी 5-6 माह के अंदर गेहूं और घुन के दरमियान तमीज ना होने के ऊपर जो है, अक्सर सियासतदान जिस तरह कोई स्मगल्ड गुड्स के ट्रक का मालिक जो होता है वो गायब हो जाता है और ड्राइवर पकड़ा जाता है, वो प्रोफेशनल्स को पकड़े जाने के लिए छोड़ के जो है वो चले जाते हैं। तो जनाब चेयरमैन साहब, यहां यह भी बात हुई परसों के दिन, जुमे के दिन, कि और वो भी मेरे फाजिल दोस्त जनाब हैदरी साहब ने की कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सा जो है मुर्दे इल्जाम ठहराया गया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, और कहा गया, एक और एजेंडा आइटम ये भी है उसकी ऑर्डर ऑफ द डे की, कि गैर मिसाली अनप्रेसिडेंटेड जो है क्रैकडाउन हो रहा है और ये मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की एक हथियार है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम यकीनन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऑपोजिशन और मुखालिफिन के खिलाफ इस मुल्क में कब कब क्या क्या कुछ होता रहा है। शहनशाह ईरान रजा शाह पहलवी ने अपनी एक सावैक बनाई थी, हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने एसएस और गेस्टापो नामी चीजें बनाई हुई थी, जोसेफ स्टालिन ने एनकेवीडी बनाई हुई थी, हमारे यहां एक एफएसएफ नामी कुवत भी बनाई गई थी जिससे सियासी इंतकाम लिया जाता था, और क्या इंतकाम लिया जाता था यह भी सबको पता है। यहां जनाब अली, जिस चेयरमैन साहब, मेरे फाजिल दोस्त जनाब उस्मान काकर साहब ने कहा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो ग्वांटानामो बे की तरह है। मुझे अपने इस मुल्क की तारीख से यह याद है कि अगर पाकिस्तान में कोई ग्वांटानामो बे बना था तो उसका नाम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं था। जनाब काकर साहब, जनाब चेयरमैन साहब, मैं इनको आगाह करना चाहता हूं, उसका नाम दलाई कैंप था। और वो किस दौर के अंदर बना था, और वहां की जो सैरें करके आए हुए हैं लोग, इफ्तिखार तारी साहब से पूछे कभी, जो इनके अपने कारकुन होते थे इस कैंप को बनाने वाले के, और उसके अलावा जे रहीम साहब के साथ क्या सलूक हुआ सियासी मुखालिफिन के साथ, तो इस मुल्क में ये सलूक होता रहा है। ये एक दौर ये भी था इन्हीं का जब मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब को उठाकर ले गए थे एम्प्रेस रोड लाहौर में उनके दफ्तर से, और फिर जब रिवर्स हुए रोल्स तो फिर यही
एहतसाबुर रहमान साहब जिनका इस ऐवान के मेंबर भी रहे, और खालिद अनवर साहब जो इस ऐवान के मेंबर भी रहे, और दीगर जो थे वो जस्टिस कयूम जैसे लोगों को फोन करते थे कि ये आप काम कराएं। ये तो नहीं हो रहा इस दौर में। ये तमाम ग्वांटानामो बेस तो इस दौर में नहीं बने। और जनाब अली, मैंने ये अर्ज करना था कि एक बुनियादी इंसाफ का असूल होता है, नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल होता है, क्योंकि इतना ज्यादा एक इदारे को यहां पे जदोकोब का निशाना बनाया जा रहा है। यकतरफा कहते हैं, यकतरफा कार्रवाई होती है। देखे ना, यहां तो उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की, और ना मैं उनका नुमाइंदा हूं। लेकिन यह जरूर है कि जिसको आज बहुत ज्यादा डेविल कहा जा रहा है, उस डेविल की कोई एडवोकेसी भी कर ले। और जनाब चेयरमैन साहब, मैं ये पेश करना चाहता हूं, ये एक सप्लीमेंट चंद महीने पहले शाया हुआ था। अखबार का नाम डेली टाइम्स है, जो साबिक गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर साहब, आज उनका जाम वफात भी है, मरहूम सलमान तासीर साहब का अखबार है, उनके फर्जंद शहरियार तासीर साहब उसके एडिटर इन चीफ या उसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ये सप्लीमेंट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की कारकर्दगी पे, शहजाद अकबर साहब भी यकीनन मेरे से ज्यादा अप टू डेट, बल्कि मैं तो वो डेटा पेश ही नहीं कर रहा, मैं इसकी चंद सुर्खियां, सिर्फ 6-7 सुर्खियां हैं जो बयान करना चाहता हूं, ताकि लोगों को यह भी पता लगे कि इस इदारे की कार्रवाई की मजमूई तस्वीर क्या है। जनाब चेयरमैन साहब, ये 2018 और 2019 की इनकी रिपोर्ट शाया की, और डेली टाइम्स ने शाया की। मैं फिर से अर्ज कर रहा हूं, तो डेली टाइम्स की सप्लीमेंट ने क्या कहा? सबसे पहले कि 2019 में 141.5 अरब रुपए, 141.5 बिलियन रुपीज जो है वो रिकवर किए थे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने। जनाब अली, 68.8% जो है वो सक्सेस रेट जो है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का रहा है जनाब अली, इसी साल में 2019 का, जो जिसका तज़किरा डेली टाइम्स ने किया है। डेली टाइम्स कहता है कि वो अपनी इंसेप्शन से लेकर अब तक, जब से उसकी बुनियाद रखी गई 1999 में, इसने तकरीबन 470 अरब रुपए की रिकवरी की है, और सक्सेस रेशियो इसका 70% के आसपास रहा है। जनाब चेयरमैन साहब, 2019 में 53,000 के करीब कंप्लेंट्स इसके पास आई, 42,000 कंप्लेंट्स प्रोसेस की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने। 2018 में 48,600 कंप्लेंट्स आई, 41,000 प्रोसेस की उन्होंने। जनाब अली, इंसेप्शन से लेकर अब तक 4.5 लाख कंप्लेंट्स इसके पास आई है, 4 लाख कंप्लेंट्स प्रोसेस कर चुका है। वाकई काबिल जिक्र बात है कि इसमें एफिशिएंसी जो है जरूर पाई जाती है। जनाब चेयरमैन साहब, ये डेली टाइम्स कहता है कि गैलप एंड गिलानी की सर्वे, या गिलानी एंड गैलप की सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 59% अवाम अपना एतमाद का इजहार करती है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में। डेली टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा सर, मैं उनका नुमाइंदा भी नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ उनका तस्वीर का वो रुख भी दिखाया जाए जो ये इस तरह जरीदों के अंदर जो है वो आता है। जनाब अली, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पिल्डैट, मिसाल पाकिस्तान, इन सब इदारों ने, जिनका मेरी सियासी जमात या हमारी पार्टी की गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इन सब इदारों ने नैब के अंदर एतमाद का